नमस्कार साथियों, आज हम जुड़ चुके हैं मेरा कॉलेज मेरी पहचान में तन्मय के साथ। तन्मय बीसीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। हालांकि इसका बैकग्राउंड मेडिकल का रहा है, यानी कि बायो स्टूडेंट रहा है। 12th में इसके पास बायो थी। 2 साल इसने नीट की प्रिपरेशन करी, मगर कोई बहुत अच्छी सफलता इसके हाथ नहीं लगी। हालांकि ऑप्शन थे इसके पास, पर अचानक से मूड इसका स्विंग हुआ और इसने आईटी इंडस्ट्री में जाने का फैसला किया, यानी कि कंप्यूटर की लाइन में आने का फैसला किया। जानेंगे तन्मय से कि तन्मय कैसे हो आप। हेलो सर, आई एम फाइन। फाइन, बढ़िया, अच्छी बात है। आप अपना बैकग्राउंड बताएं कि आप 12th में बायो ली, उसके बाद आपने नीट की प्रिपरेशन करी। क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी नीट का एग्जाम दिया और पेपर बहुत टफ गया नीट का इस बार। यस सर। और बच्चों के पास एक ही लाइन बचती है बायो के बाद, फिर वो मेडिकल लाइन में चले जाएं। मगर यहाँ राजस्थान में एक अपने पास बेनिफिट ये है कि अगर आपके पास 12th में बायो है तो आप कंप्यूटर की लाइन में, यानी कि सॉफ्टवेयर लाइन में भी आ सकते हैं बीसीए के माध्यम से। यस सर। तो आपको कौन सी ऐसी चीज थी जिसने प्रेरित किया, आपके साथ क्या घटना हुई, पूरी बात स्टूडेंट्स को बताएं। सर एक्चुअली नीट की प्रिपरेशन की, मगर उतना कुछ खास रिजल्ट मुझे मिला नहीं। हम्म। तो मेरा नीट में कुछ खास स्कोर नहीं रहा था। तो मैंने बाद में सोचा कि टेक्निकल लाइन में शिफ्ट करते हैं अब। हम्म। तो बाद में मेरे बड़े ब्रदर हैं, वो ओरेकल में जॉब करते हैं। तो ओरेकल में मतलब एक बड़ा डेटाबेस की हाँ, बड़ी कंपनी है। हाँ। तो मैं उनसे रेगुलर टच में था। तो बाद में भैया ने, वो यहीं से पास आउट है, अच्छा, शेखावाटी से ही। शेखावाटी कॉलेज से ही पास हाँ। आउट है। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि शेखावाटी कॉलेज एक बार जाकर विजिट करके आ, एक बार सब कुछ चेक करके आ जा वहाँ पे। तो मैं यहाँ आया, बाद में मनीष सर से मिला। उन्होंने मुझे हर मनीष एक सर आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट हाँ, हमारे एचओडी सर। एंड डीन ऑफ फॉर स्टूडेंट वेलफेयर भी हैं। तो उनसे मैं मिला, उन्होंने मुझे हर एक चीज़ अच्छे से समझाई, सब क्लियर किया। उसके बाद में मैंने सोच लिया कि मुझे इसी लाइन में आना है। बाद में मैं शेखावाटी कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। बाद में हमारे धीरे धीरे जब अच्छा, क्लासेस, एडमिशन के टाइम पे कोई प्रॉब्लम्स आई कि जैसे, या स्मूथली एडमिशन हो जाते हैं बायो वालों के बीसीए में, तो गवर्नमेंट ने ओपन कर रखा है ना सर। हाँ, इजीली हो गया था। इजीली हो जाता है सारी हाँ, चीजें। हाँ, और मतलब कुल मिला के काउंसलिंग आपकी बहुत अच्छे तरीके से हुई। हाँ, एकदम इजीली हो गई थी। इजीली, फिर क्या हुआ आगे। फिर बाद में जब क्लासेस स्टार्ट हुई, एक दो दिन लगा कि थोड़ा टफ है। बाद में टीचर्स के पढ़ाने के वे से और हेल्प से सब इजी लगने लग गया। तो वेब डेवलपमेंट हो गया, सी लैंग्वेज हो गया, ये सब बहुत ही इजीली अच्छे से कवर होने लग गए। अच्छा, तो आपने मतलब कोडिंग पर अपनी कमांड बनानी शुरू कर दी, क्योंकि कंप्यूटर हाँ, लाइन में क्या होता है दोस्तों, कोडिंग का ही सारा गेम होता है। वेब डेवलपमेंट यानी कि हम जो फ्रंट, दो तरीके की टेक्नोलॉजी होती है, फ्रंट एंड और बैक एंड, है ना। जैसे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में गए और हमने एक खाना ऑर्डर कर दिया, तो खाना हमारे सामने ऑर्डर लेके कौन आ रहा है, वेटर लेकर आ वेटर, रहा है। तो खाने की फाइनल फॉर्म है, मगर खाना बना कौन रहा है, शेफ। शेफ बना रहा है अंदर। शेफ से भी पहले जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, मसाले हैं, सब्जी हैं, वो कहीं और से आ रही है। तो दो ही तरीके की टेक्नोलॉजी होती है, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। बैक एंड। तो फ्रंट एंड जो होता है वो वेब डेवलपमेंट का हिस्सा माना जाता है, जिसे हम HTML पे डिजाइन करते हैं। तो आपने लैंग्वेज पे क्या कमांड करी यहाँ पर, क्या आपने चेंजेस पाया, क्योंकि आपका माइंड सेट तो था बायो वाला और आप एकदम सडन एंट्री ले ली आपने आईटी सेक्टर में। तो आपको कैसा लगा और कितने टाइम में आपने उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया था। मुझे सर एटलीस्ट 2 to 3 मंथ लगे। मैंने बाद में टीचर्स का सपोर्ट भी रहा बहुत हाँ, अच्छे से। तो आप उन्होंने ही को रहे, अब सारे सभी को, स्टूडेंट। सभी अच्छा, सभी स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स को। हाँ, स्पेशली किसी टीचर का नाम लेना चाहेंगे। वैसे तो सभी टीचर्स अच्छे से ही पढ़ाते हैं, बट कन्हैया सर ने भी बहुत ज़्यादा अच्छे से हेल्प अच्छा, करी। कन्हैया सर हाँ, ने बहुत अच्छे से पढ़ाया। बहुत अच्छी हेल्प करी। अच्छा। तो बाद में उस तरीके से करके 2 से 3 महीने के अंदर मैंने अच्छे से कोडिंग पे पकड़ बना ली थी। अच्छा, अभी आपको ऑलमोस्ट 1 साल आपका ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। यस सर। तो अभी जो बच्चे बायो बैकग्राउंड के हैं और जिनका एग्जाम नीट का बहुत अच्छा नहीं हुआ है, जिन्होंने एक एक दो दो साल आपकी तरह प्रिपरेशन में बर्बाद किए, या यूं कहें कि अपना लक आजमाने की कोशिश करी और बाय डिफॉल्ट उनके हत्थे कोई भी चीज़ नहीं लगी है, और वो आईटी सेक्टर में अगर वो मूव करना चाहते हैं, क्योंकि पैकेज अगर आपके भाई ओरेकल में है तो मैं समझता हूँ कि उनका पैकेज भी 50 लाख प्लस होगा ही होगा। हाँ, इससे प्लस ही होगा है। हाँ, हाँ, तो अगर वो क्योंकि बड़ी कंपनी है, वो अपना वैल्यू मेंटेन करके चलती हैं, डेकोरम मेंटेन करके चलती हैं। तो अभी जो बच्चे मेडिकल में ना जाकर बायो बैकग्राउंड के बच्चे आईटी सेक्टर में आना चाहते हैं और बीसीए में अपनी शुरुआत करना चाह रहे हैं, क्योंकि बीसीए बीसीए के बाद फिर एमसीए, तो देन उनके लिए आपका क्या सजेशन है तन्मय। मैं तो यही कहूँगा कि
आओ, बीसीए बहुत सही लाइन है। हाँ, शुरुआत में आपको टफ लग सकता है, मगर बाद में धीरे धीरे आपकी भी उस पे अच्छी से पकड़ बन जाएगी। और बीसीए करने के बाद में अपॉर्चुनिटीज बहुत है। अगर आपने एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को भी बेस बना लिया तो उसके थ्रू आपको बहुत अच्छे अच्छे जॉब मिल सकती है। जैसे आप किस लैंग्वेज पर बेस बना रहे हैं? मैं सी पर। सी पर। हाँ। अच्छा, क्या अभी जैसे अभी तो ज़माना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और एमएल का चल रहा है, तो क्या उस पे भी आप लोगों की पढ़ाई होती है? अभी आगे वाले सेमेस्टर्स में वो चीज़ें आएंगी, किस वो भी होता है? वो सर आगे आने वाले सेमेस्टर्स में आएगी। अच्छा, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में क्या होता है आपके कॉलेज में? उनमें भी सर बहुत कुछ होता है, जैसे स्पोर्ट्स वीक होते रहते हैं। और हमारे जैसे कि रोबोटिक्स है, एआई है, इन सब के ऊपर हमारे को सेमिनार्स होते हैं हमारे वीक, 1 या 2 वीक में होते ही रहते हैं। तो उसके लिए हमारे लिए पर्सनली जो सीनियर्स हैं हमारे, जो यहाँ से पास आउट हो चुके हैं और बड़ी कंपनीज में हैं, उन्हें बुलाया जाता है। वो हमारे को, मतलब सीनियर्स आपके रेगुलर टच में हैं, हाँ बने हुए हैं, हाँ तो ये बड़ी अच्छी बात है। सीनियर्स से आपका भी टच इंटरेक्शन रहता है? हाँ फर्स्ट ईयर वाले बच्चों का भी रहता है? हाँ अच्छा, रहता ही है, मतलब हाँ आपको अच्छा लगता होगा उनसे। हाँ। ओके ओके। तो तन्मय, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके कॉलेज को बहुत खास बनाती है आपकी नज़र में? क्योंकि कॉलेज तो आपने और भी विजिट करे होंगे, यस सर। तो ऐसा क्या आपको लगा यहाँ पर कि ये कॉलेज आपके लिए बेहतर कर रहा है? और क्योंकि अब आप यहाँ के स्टूडेंट हो चुके हैं रेगुलर, तो आपने क्या चीज़ महसूस करी? सर मोस्टली मैंने खुद से फील किया जब से मैं आया हूँ। मतलब ऑलमोस्ट मैंने 5 से 7 ऐसी कंपनीज देख ली है जो बहुत ही हाई लेवल पे, जस्ट लाइक HCL हो गया। ऐसी कंपनीज आती रहती है, वो हमारे सेमिनार्स अटेंड करती है। तो उससे बाद में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारी पढ़ाई पर कि इस लेवल की हमारे को पढ़ाई करवाई जा रही है। मैंने और भी कॉलेजेस विजिट किए थे, लेकिन मैंने इस कॉलेज को इसलिए चूज़ किया क्योंकि यहाँ की जो फैकल्टी है वो बहुत ही अच्छी है। यहाँ के जो लैब्स है वो भी बहुत ही वेल मेंटेन्ड और बहुत ही अच्छे हैं। और यहाँ का एनवायरनमेंट भी अच्छा है। और यहाँ पे मोस्टली फर्स्ट ईयर से ही प्लेसमेंट पर ध्यान देने पर बहुत ही ज़्यादा फोकस रखते हैं। प्लेसमेंट को लेकर? हाँ। क्योंकि टेक्निकल कोर्सेज में प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। यस सर। और तन्मय, मुझे लग रहा है कि तुम थोड़े घबराए घबराए से लग रहे हैं। चले, खैर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चे हमेशा ऐसे ही होते हैं, जो रियल चीज़ें होती हैं वो सामने इसी तरीके से आती हैं। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होंगे, बहुत सारे माता पिता भी होंगे जिनके भाई बहन या बच्चे बीसीए में एडमिशन्स के लिए राह देख रहे होंगे कि हमारा बच्चा बायो बैकग्राउंड से और वो भी आईटी के फील्ड में बीसीए के रास्ते से जा सकता है। तो आप शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर एक बार ज़रूर विजिट करें या स्क्रीन पर दिए गए नंबर से कांटेक्ट करें। क्योंकि मेडिकल लाइन से होकर 2 साल मेहनत करने के बाद नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, असफलता हाथ लगी, मगर उसके बाद हिम्मत नहीं हारी और अपने आप को मजबूत किया और बिल्कुल डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट कीर्तिमान स्थापित करने के लिए अपने आप को तैयार किया और बीसीए में एंट्री ली। और मुझे लगता है कि तन्मय जैसे जो दृढ़ विश्वासी स्टूडेंट्स होते हैं वही नए नए इतिहास रचते हैं, नए नए कीर्तिमान स्थापित करते हैं। तो मुलाकात करेंगे ऐसे ही फिर किसी और स्टूडेंट के साथ मेरा कॉलेज मेरी पहचान के पॉडकास्ट शो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।